नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर्य केवली बड़े। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय है। तो कह रहे हैं कि ऐसा भ्रम कैसे हो गया, किसी जीव ने शरीर को मोक्ष मार्ग कैसे समझ लिया, क्या गलती क्या हो गई। तो उस गलती का कारण बता रहे हैं कि वो समय सार को नहीं जानता इसलिए गलती हो गई। और अमृतचंद आचार्य देव डिटेल में कह रहे हैं कि उसके पास तात्विक दृष्टि नहीं है, वो तत्वों को नहीं जानता। भगवान ने 6 द्रव्य का स्वरूप कहा, वो 7 तत्व बताए। तो द्रव्यों को द्रव्य जानो, तत्वों को तत्व जानो। आप लोग के प्रश्न आते हैं ना, तो फिर मुझे उस संबंधी विचार चलता रहता। अब ये प्रमाण का द्रव्य, ये नय का द्रव्य, ये आत्मा, वो आत्मा, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेंगे तो पूरी बात भली प्रकार से समझ में आती है। कर विचार तो पाम। दृष्टांत दिया था डलिया का ये बात चल रही थी, ये प्रमाण का द्रव्य कि नय का द्रव्य, दोनों को ही द्रव्य कहते। ध्रुव को भी द्रव्य ही कहते हैं। क्या बोला? द्रव्य दृष्टि, द्रव्य, जो ध्रुव है ना, ध्रुव को भी द्रव्य कहा जाता है। और प्रमाण के द्रव्य को भी द्रव्य कहते। प्रमाण के द्रव्य को भी जीव कहते, आत्मा कहते। ध्रुव को भी जीव कहते, आत्मा कहते। और तो छोड़ो, ज्ञान की पर्याय को भी आत्मा कहते। आत्मा, यहाँ पे चर्चा चल रही है ना, जो पुरुष अपने को आत्मा नहीं जानता, जो पुरुष, जो पुरुष मतलब आत्मा और पुरुष मतलब ज्ञान। अब यहाँ ज्ञान से बात चल रही है। नहीं जानता आत्मा, स्वयं अपनी भूल से इसने अपने को आत्मा नहीं जाना, शरीर जाना। तो बोल रहे हैं आत्मा और समझना है ज्ञान। और जब चर्चा करेंगे ज्ञान की, अरे आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, तो ज्ञान मतलब आत्मा। ये तो सब बहुत समझने की बातें हैं। इसलिए दृष्टांत दे रहे थे कि अपन कहते डलिया वाला केला, पीला वाला केला, हरा केला। तो क्या डलिया खाते हैं क्या? पीला पीला केला खाते क्या? हरा केला खाते? पीला केला भी ऐसी साबुती खा जाते छिलके सहित? कैसे खाते? छिलके को उतार के खाते हैं। ठीक है। तो अन्य द्रव्यों से छटनी करने के लिए ये केला है, ये संतरा है, ये मौसमी है, ये आम है। अन्य द्रव्यों से छटनी करने के लिए केले को बताएंगे, लेकिन खाने के लिए तो छिलका भी रिमूव करेंगे, किसी भी फल का हो। समझ आ रही बात? जब सेवन किया जाएगा तो सेवन
किसका किया जाता है? सार पदार्थ का सेवन किसका किया जाता है? सार पदार्थ का सेवन होता है, उसी से भूख मिटती है, उसी से स्वस्थ होते हैं, उसी से सब कुछ मिलता है, सार पदार्थ। ऐसे ही 6 द्रव्य समय, उनमें से छठनी हो गई जीव समय की। अब जीव समय में भी रत्नत्रय प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? समय सार, कारण समय सार। सेवन किसका करोगे? ध्रुव का कि पर्याय का? और पर्याय अनेक प्रकार की हैं, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, सब किसकी हैं? हरा छिलका किसका है? केला का। पीला किसका है? केला का। खाएंगे तो छिलका क्या है? कचरा। केला कैसा है? सफेद। ये कोई कठिन बात है? बोलो, ये कठिन बात है? सरल है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ में 241 में? जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्य लिंग में ममता करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। तो ये गलती क्यों हो रही है? इतनी बड़ी गलती क्यों हो रही है? ये मिसिंग क्यों है? क्योंकि वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए, तत्व के ज्ञान से रहित है। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, 7 तत्व बताए हैं। 6 द्रव्यों को जानने का लाभ एक जीव पे सेंट्रलाइज हो गई। 7 तत्वों को जानने का लाभ ध्रुव भगवान आत्मा समझ में आ गया। ओहो, पर्याय में नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे पर्याय से लाभ नहीं, हानि नहीं, ये तत्वों को जानने का फायदा है। कोई पागल ही है जो साबुत केला खाएगा, साबुत मौसमी खाएगा? कोई पागल ही है जो साबुत आम खाएगा? कैसे खाते हैं आम? छिलका गुठली हटा के। सेवन तो पूरे विश्व में सार पदार्थ का ही किया जाता है। बहुत बात एग्जाम्पल देते हैं। 1 किलो केला वो लेके आए, आम, 1 किलो आम, कितने खाओगे? कितने आम खाओगे? देखो, सियाद बात समझना। 1 किलो आम लेके आएंगे तो 1 किलो ही खाएंगे कि कम खाएंगे कि ज्यादा खाएंगे? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। जी कम खाएंगे। कम खाएंगे। सुनना ध्यान से, कम खाएंगे। क्यों कम खाएंगे? छिलका थोड़ी खाएंगे, गुठली थोड़ी खाएंगे। 1 किलो लाएंगे तो 600 ग्राम खाएंगे। ठीक है, एक आंसर तो ये होगा। दूसरा आंसर कि वो 600 ग्राम जो खाएंगे वो पूरा खाए। जो 1 किलो आम लेके आए तो हमने 600 ग्राम खाया, तो कम खाया कि पूरा खाया? दूसरा एंगल है, क्योंकि आम तो वो ही होता है, छिलका गुठली तो आम ही नहीं होता, तो हमने तो पूरा ही खाया। समझ में आ गई बात? वो ही तो आम है, जो समय सार है वो ही तो आत्मा है। वो आदि अधूरी आत्मा नहीं है समय सार, वो ही असली आत्मा है। इसी के सेवन से, इसी के आश्रय से रत्नत्रय होते हैं। क्या बोला? तो कम आत्मा है कि ज्यादा आत्मा है? नहीं, आत्मा तो द्रव्य गुण पर्याय वाली है। कि हाँ, द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा है ना, वो अन्य द्रव्यों से भिन्न कर ली हमने। मैं जानने वाला जीव हूं। अब जीव जीव समझ लिया। पुद्गल नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, आकाश नहीं, काल नहीं। अब जीव की बात आ गई। अब जीव में भी मैं तो रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। तो तू तू क्यों है रागी द्वेषी? राग द्वेष का करता है? अरे, अज्ञानी भी राग द्वेष नहीं करता।
अज्ञानता करता है क्या, मैं राग द्वेष कर रहा हूं। तू तो ध्रुव है, परिपूर्ण है, हर समय परिपूर्ण है। और ध्रुव जाना और राग मिटा। इसलिए आचार्य देव ने पहले प्रमाण की बात की, प्रमाण में आगम प्रमाण, अध्यात्म प्रमाण। अब अध्यात्म प्रमाण में आकर भी वो परिपूर्ण आत्मा कैसा है तो तात्विक दृष्टि कराई। इसलिए 7 तत्वों को समझना बहुत आवश्यक है। शॉर्ट में कहते हैं तत्व, और पूरा नाम है उसका तत्वार्थ। और तत्वार्थ में होती हैं 2 चीजें, एक है वस्तु और एक है उसका स्वभाव। जब तत्व की बात करेंगे तो 7 तत्वों को भिन्न भिन्न वस्तु जानेंगे। अब ये मिक्सिंग नहीं करेंगे क्या, ये तो जीव है, वो पर्याय, वो जीव की ही पर्याय है। ये तो भगवान को ही पता है जीव की पर्याय है, लेकिन भेद ज्ञान कराने के लिए उसको आशव तत्व कहा। समझ आ रही है बात? क्योंकि इसने ध्रुव का आश्रय नहीं किया। बिना सिखाए बोलते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन सा, अरे हमें तो बहुत क्रोध है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुसलमान भी बोलता है मुझे बहुत क्रोध है। अब क्रोध से भिन्न परमात्मा, ये है भेद ज्ञान कला, आर्ट ऑफ लिविंग। पॉइंट समझ में आ गया? अपन तत्वार्थ की चर्चा कर रहे हैं। जीव तत्वार्थ, तत्व और अर्थ। तत्व का अर्थ ये समझ लो, तत्व मतलब सार, तत्व मतलब स्वभाव, तत्व मतलब स्वभाव, नेचर, नेचर। तो जीव तत्व की बात चल रही है। तो जीव तत्व का नेचर क्या है? जीव तत्व का नेचर है जीव जीव बना रहता है। पंचास्तिका ग्रंथ में ध्रुव की परिभाषा कही, जो जिसका कभी क्या शांतनु जात्यांतर नहीं होता कभी भी, स्वजाति का त्याग, स्वजाति का अत्याग, ये शब्द है आचार्य भगवान के। जीव, ये जीव ध्रुव है ना, तो ये कभी भी इस जाति का त्याग नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आगे बात आ रही है, कुछ भी हो जाने पर ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। निगोद चला जाए, तीव्र कर्मों का उदय आ जाए, ज्ञान की पर्याय अत्यंत हीन हो जाए, ध्रुव तो निगोद में भी वैसा ही है जैसा सिद्धों का ध्रुव है। बोलो, ये गुड न्यूज नहीं है ये? अरे मेरा बाल बांका करने में कोई समर्थ नहीं, कितने आनंद की बात है ये। अच्छा तुम जानो चाहे मत जानो, रो चाहे गाओ, ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। वो तो रहता ही है। वो तो डाइल्यूट कर रहे बात को, लोग कहते मर जाए, कोई परेशानी होती है तो ऐसा मन कर रहा है मर जाए। अरे तुम मर जाते तो मर जाओ, मर तो सकते ही नहीं, मर जाते तो मर जाओ। क्या बोला? और जो आत्महत्या का विचार करते हैं, फिर नियम से, नियम है वे नरक जाते हैं। फिर माँ पे कितनी हैरानी परेशानी मिलेगी? बोलो। मैं तो 1 सेकंड के लिए ऐसे अलग से बैठ के मोर हंताड़, तुम ऐसे भी नहीं कर सकते। भूख कितनी लगेगी कि पूछो मत, वो खाने मिलेगा नहीं। तो मर के क्या करना है? मर सकते नहीं, नंबर 1। क्यों नहीं मर सकते? ध्रुव ध्रुव ध्रुवपना, ध्रुव क्यों नहीं मर सकते? और 3 लोग के बाहर जा नहीं सकते। अगर ध्रुव नहीं जानोगे तो ध्रुव अचल अनुपम गति में नहीं पहुंचोगे।
अध्रुव को जानोगे, अध्रुव का ही विश्वास करोगे, अध्रुव परिणामों को ही भला बुरा जानोगे, तो अध्रुव गतियां मिलती रहेंगी, भटकते रहो। 3 लोक से बाहर निकल सकते नहीं और मरने की व्यवस्था नहीं। क्या बोला? लोक से बाहर निकल जाओगे अलोक आकाश में तो इधर ही भटकना पड़ेगा। और सिद्ध क्षेत्र भी लोक आकाश में ही है। वो है अकेली एक कैसी ध्रुव गति, ध्रुव। वहां से फिर चलायमान बना नहीं होता। ध्रुव दृष्टि से ध्रुव अचल अनुपम गति, पहली गाथा है। और अध्रुव दृष्टि से भटकते रहो, अध्रुव। मरने की व्यवस्था नहीं है कहीं भी, कोई नहीं मरता, पुद्गल भी नहीं मरता, कोई मरता ही नहीं है दुनिया में। यदि कोई मर जाए, पुद्गल ही खत्म हो जाए, तो फिर पुद्गल कहां से आएंगे? कहां से आएंगे बोलो? नया पुद्गल किधर से आएगा? नया जीव कहां से आएगा? ऐसा। तो ध्रुव मतलब ध्रुव अर्थ, उसका स्वभाव जानना, जानना देखना, ध्रुव ध्रुव बना रहता है। ये समझ लो, इतनी सरलता से जो हम लोगों को आदरणीय भाई जी अमित भैया से मिल गया है ना, बहुत दुर्लभता है, ये समझ लो। जानना देखना तो कह देंगे, लेकिन ध्रुव ध्रुव बना रहता है, ये बहुत मुश्किल बात है। ध्रुव का अर्थ, ध्रुव तत्वार्थ कैसा है? ठीक है। अपने पास तो पकी पकाई रोटी आई है, अपने को बनानी नहीं है, कुछ नहीं करनी, अब खा भी नहीं सकते। अच्छा चलो, उन्होंने थाई लगा के दी, हम तो तुम्हारे मुंह में रख रहे, अब तुम चबाओ तो सही। विचार नहीं करोगे? तो जीव तत्वार्थ की बात हो गई। अभी भी प्रश्न है, अभी भी पूछ लेना। दिवाली आने से पहले तुम्हारी दिवाली मन जाए, ऐसा मन है। पर्व निकल गए, अब दिवाली आ रही, तो भैया दिवाली मना लो। ठीक है। अभी भी प्रश्न है तो वॉइस मैसेज भेज देना ग्रुप पे, वो मेरी पर्सनल पे। ठीक है। अब अजीव, अजीव तत्वार्थ, तो कल अपनी चर्चा हुई थी। अजीव तत्वार्थ में शेष पांचों द्रव्य शामिल है, नंबर 1। दूसरे जीव भी शामिल है। उसका एंगल, उसका एंगल क्या है? दूसरे जीव भी अजीब है मेरे लिए। उसका एंगल क्या है? क्योंकि उनसे उनसे मुझे सुख नहीं होगा। आश्रय से रत्नत्र नहीं हो सकते। हाँ, उनके आश्रय से रत्नत्र नहीं। ठीक है। और सुनो, बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक बार हम लोग साउथ की यात्रा पे अमित भैया जी के साथ गए, बहुत साल पहले की बात है, भाई साहब भी गए थे। तो वहां पे भैया बोले कि जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो भी अजीब है। वो रोंगटे खड़े हो गए पूरे। हाँ भैया, आप इतना ज्यादा मत करा करो, ठीक है, अध्यात्म है, अब वही तो जानती है, वही तो आत्मा का चिन्ह है, उसको ही आप अजीब कह रहे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। खूब खूब होती जबरदस्त। फिर उनके भैया आए एक, वो भी साथ में गए थे। अनु भैया देखो, ये भैया भी कुछ सुनते नहीं है, और भैया क्या कह रहे कि ज्ञान की पर्याय भी अजीब है। तो अनु भैया बोले, सही तो कह रहे, क्या ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से तुम्हें रत्नत्रय होंगे? देखो पंडित साहब ने लिखा है। तो अब हाँ, आप उनके सगे भैया हो ना, इसलिए आप तो उनकी तरफदारी करोगे ही करोगे, हमारी तरफ थोड़ी बोलोगे।
पॉइंट समझ में आ रहा है ज्ञान कैसे कैसे काम करता है? वो उस बात को बिठाने में इतनी समस्या आई कि 2 दिन तक नींद नहीं आई। क्यों कह रहे हैं ऐसे, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? और बोल रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं। देखो पंडित साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? मोह नशे जब जाने जानन हार। मोह तब तक नहीं नशता जब तक तुम अपने को जानने वाला जानते रहते। सो सुनो, ज्ञान की पर्याय भी अजीब। तब जाके कहीं 2 दिन के बाद ये, अच्छा वो 2 दिन के बाद भी क्यों? वो ज्ञान उधर ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, क्यों कह रहे हैं, क्यों? योग्यता पकती है। वो ज्ञान की जब योग्यता आती है तो बात क्लियर हो जाती है। समझ में आ रही है? ज्ञान की पर्याय भी अजीब। हेतु बोलो, सीधा सीधा हेतु है। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो जीव तत्वार्थ है, और इसके ज्ञान भी अलावा अजीब। सब अजीब। तो ज्ञान की पर्याय भी अजीब के खाते हैं। हम्म। दृष्टांत समझ लो, झाड़ू लगाई तो कचरा वचरा जे वो पेपर वेपर ये तो सब कचरा है ही। अरे आम का छिलका भी तो कचरा ही है, गुठली भी तो कचरा ही है, नहीं है कचरा वो? अरे तो आम के संग आती है, छिलका नहीं हो तो आम कैसे मिलेगा? अरे आती है, ये सही बात है, परंतु उसका स्वरूप कैसा है? छिलका गुठली से को खाते हैं क्या? छिलका गुठली से पेट भरता है क्या? पेट कहाँ से भरेगा? समय सार से। ज्ञान की पर्याय से नहीं, उससे पेट नहीं भरेगा। टेंशन में रहोगे, ज्ञान की पर्याय इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, इसको जाना। आ गई बात समझ में? सेवन करने योग्य कौन है? हे जगत के जीवो, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, तुम इसका सेवन करो। कहा कि नहीं भगवान ने? ये जीव तत्वार्थ, अजीब तत्वार्थ और ऑथेंटिक होगी चीजें क्या? नियम सार जी में आचार्य देव कह रहे हैं जीव आदि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अपा। तो वो कह रहे हैं जीव आदि बहिर्तत्व। तो वो जीव में कौन सा बहिर्तत्व है? ये ज्ञान की पर्याय है बहिर्तत्व। जीव अजीव आशा बंध संवर निरा मोक्ष सब बहिर्तत्व हैं। अंतस्तत्व कौन है? अंतस्तत्व एक ध्रुव परमात्मा। नियमसार जी की गाथा है मूल में, कुंद कुंदाचार्य देव की। तो पुद अजीव आशा बद्ध संवर निरा तो समझ में आती है कि ये बहिर्तत्व है। आप तो जीव बोल रहे हो, उस जीव में कौन आएगा? जीव में, उस जीव में आएगी ज्ञान की पर्याय, वो भी बहिर्तत्व है। बहिर्तत्व मतलब जिसके लक्ष्य से रत्नत्रय नहीं हो वो सब बहिर्तत्व है। अब शरीर की तो बात कौन कर दे अब, जब ज्ञान की पर्याय बहिर्तत्व है। और ये सारी बातें जान कौन रहा है? ज्ञान ही जान रहा है। और विश्वास किसको होगा? श्रद्धा को। श्रद्धा भेद ज्ञान करेगी इन नहीं, भेद ज्ञान करेगा ज्ञान। ज्ञान क्या जानेगा? मैं ध्रुव हूं। केवल ज्ञान क्या बोलता है? मैं ध्रुव हूं। केवल ज्ञान ये नहीं कहता कि मैं केवल ज्ञान हूं। इसलिए अनंत काल तक अनंत चतुष्ट है। यदि केवल ज्ञान ऐसा कहे कि मैं केवल ज्ञान हूं तो तत्क्षण मिथ्यात हो जाए। ऐसा कभी होता नहीं है, अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान से पूछो, हे प्रभु आप कौन हो, तो क्या बोलेंगे? मैं ध्रुव हूं। तो ये मति शुद्ध ज्ञान क्या बोलेगा? मैं ध्रुव हूं। ये अजीब तत्वार्थ की बात हो गई। अब आश्रम तत्वार्थ। आश्रम मतलब
आश्रम एक अर्थ है, वस्तु है ना। अध्यात्म में भिन्न भिन्न पर्यायों को भी वस्तु कहा है। क्यों कहा है? भेदियान कराने के लिए। ये किसी ना किसी तरह से उसी से चिपका ही रहता है। हमारी पर्याय, ऐसी पर्याय, क्रोध की पर्याय, मान की पर्याय। प्रभु, इसके लक्ष्य से मुझे मान नहीं करना चाहिए। ऐसे मान के लक्ष्य से त्रिकाली ध्रुव नहीं पकड़ में आता। ये भगवान मान मिट जाए तो मान नहीं मिटता। परिपूर्ण ज्ञान हो गए तो मान उत्पन्न नहीं होगा। और जिन शासन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसको कहा जाता है कि इसका नाश कर दिया। जो उत्पन्न हो गया उसका क्या नाश करोगे? वो तो हो ही गया। ये जैन शासन की विशेषता है। जो अंधेरा उत्पन्न नहीं हुआ तो कहेंगे कि हमने प्रकाश किया, अंधेरे का नाश कर दिया। अंधेरे का नाश अंधेरे में करोगे, उसका ओपोजिट चाहिए पड़ता है। गरीबी का नाश कैसे करेंगे? सरकार ने गरीबी दूर करी, कैसे? फावड़ा से, तलवार से। ओपोजिट, धन दिया, धन। ओपोजिट। ऐसी कषायों का ओपोजिट है ध्रुव। ध्रुव, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसा जाना तो कषाय मिट गई। एक साथ मिटती है पूरी जाति, एक जाति की, एक जाति की। क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोभ है जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, पूरा एक साथ एक बंच अनंतानुबंधी धराशायी। फिर अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। आंशिक शुद्धि जिससे प्रकट हुई, किससे प्रकट हुई? ध्रुव। पूर्ण शुद्धि किससे प्रकट होगी? ध्रुव से। ध्रुव का आश्रय बढ़ता जाएगा, दूसरी कक्षाएं भी टूटती जाएंगी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। किससे प्रगटाओगे? मिठास कहाँ से लाओगे? मिठास किधर से लाओगे? हे भगवान, हे भगवान, चीनी से आएगी, सिंपल। तो आनंदित प्रभुता जो प्रकट होगी कहाँ से होगी? जिसमें पहले से हो उधर से आएगी, जो प्राप्त की प्राप्ति होती है। मक्खन किधर से लाओगे? किधर से, किस में से लाओगे? कढ़ैया में से, कलछी में से, पानी में से, रेत में से? जिसमें होता है उधर से आएगा। काय में होता है मक्खन? घी। दूध में होता, दूध से मिल जाएगा। जहां जो होता है वहीं से तो वो मिलता है। मिठास किधर से आएगी? चीनी में से। आनंद किधर से आएगा? आत्मा से। आत्मा कैसा है? पूर्व से प्रभुत्व तत्व है, पूर्व से ही आनंद स्वरूपी है। और इस आनंद स्वरूपी परमात्मा को भूलकर, नहीं जानकर आशव तत्व उत्पन्न होता है। उसका स्वरूप क्या है? आकुलता, दुख। पाप की भाषा में बोलो तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कषाय की भाषा में बोलो क्रोध मान माया लोभ। और तीव्र कषाय, मंद कषाय, सब कषाय टोटल। कोई मानता है क्रोध को? सब कषाय मानते। ये तो जिनवाणी है, तब सही सही ज्ञान हो। क्रोध कषाय और हास्य वितरागता है। कल्पना तो करो जरा, हास्य क्या है? कषाय है। बंद होता है हास्य से, बोलो तो हंसे नहीं, तो लड़ाई करें तो उल्टे उल्टे क्यों गिरते हो?
क्रोध की बात कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं हास्य भी कषाय है, ये कह रहे हैं उससे भी बंद होता है, वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये आशव तत्व कहा भगवान ने। भगवान ने आशव तत्व के अंतर्गत हास्य की चर्चा की। रति, अरति, शोक, भय, ये सब कषाय हैं। ये सब पता ही नहीं है ये कषाय है। मिथ्या दृष्टि अकेले क्रोध को कषाय समझता, अकेले क्रोध को। लोभ चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उधर पाप में हिंसा को पाप समझता। झूठ बोल दो, कुछ पता ही नहीं। और परिग्रह को तो कौन पाप समझे? बहुत परिग्रह वालों को तो सेठ जी करके आगे बिठाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये सब क्या है? आश्रव तत्वार्थ है, आश्रव। और आश्रव, आश्रव भगवान आत्मा से न्यारा तत्व है, भिन्न तत्व है। और अज्ञानी क्या समझता है? कल बात की थी, बोलो। अपन ने दिन भर पाप किए कि पुण्य किया? पूरे दिन पाप मिटाना है कि पुण्य करना है, कि दोनों मिटाने हैं, कि बीतरागता करनी है? क्या करना है बोलो? हरी बात ख्याल में? कुछ अद्भुत बात है। जब आपने ये नक्की किया कि मैं जीव तत्वार्थ हूं, तो जीव तत्वार्थ क्या करता है? जीवन। अब ये इस बात को स्वीकार करना अनंत पुरुषार्थ है कि यही परिणति में आशा उत्पन्न हुआ, कोई पाप का भाव उत्पन्न हुआ, और इस बात की स्वीकृति कि ऐसा उत्पन्न होने पर भी मैं तो परिपूर्ण, मैं ध्रुव हूं। अब ऐसा नहीं, अब इसमें एक एक गड़बड़ी। पाप का परिणाम उत्पन्न हुआ, लक्ष्य तो पाप का ही है, चल रहा है, और मुंह से बोलने लग गए मैं ध्रुव हूं। ये जल्दी से विचार कर लिया है, हम तो ध्रुव हैं, ध्रुव हैं। ऐसे लीपा पोती नहीं चलेगी। निर्णय, निर्णयात्मक निश्चिंता। क्या बोला? निर्णयात्मक निश्चिंता। ओ मैं ध्रुव हूं। तब तक आनंद नहीं होएगा, तब तक। क्या बोला? बोलने से आनंद नहीं होगा, सोचने से आनंद नहीं होगा। ये नक्की कर लेना, हम बोलना सीख रहे कहीं ना कहीं, सोचना सीख रहे। बोलना सोचना नहीं सीखो, एनालिसिस करके वस्तु का निर्णय करो। तो हम ऐसे बोले तो ठीक है, तो कछु ठीक नहीं है। तुम ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, बोलते रहो दीदी दीदी, और अंदर में विकार होए तो ठीक है, ठीक है। भैया जी बोलते रहो, भैया जी भैया जी, और अंदर में विकार हुए, ठीक है। हम तो भैया जी ही बोल रहे, लाओ क्या हो तो राखी बांध दे रहे। बोलो। तो बोलने से, जब वहां बोलने से कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी बोलने से क्या हो रहा है? वस्तु नक्की करो, वस्तु। कल एक प्रश्न आया, ऐसा प्रश्न आया, सुनना, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। मान लिया चोट लग गई, ऐसे उंगली कट गई, अब दर्द हो रहा, दर्द हो रहा ना, उंगली कटने पर दर्द हो रहा। अब अपन ये तत्व निर्णय करते हैं, तो विचार करते हैं, अब विचार चलने लगा कि ये तो उंगली है, ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल का परिणमन है, और ये जो दुख हो रहा है, ये चार गुण की विकारी पर्याय है, और भगवान ने इसको आशव तत्व कहा है, और मैं तो ज्ञान हूं। तो ये चिंतन सही है। अब आप कुछ भी बोलते रहो, ये चिंतन चलेगा, चलता है। अरे मैं, जो आप नक्की करोगे ना मैं ध्रुव हूं, परिणति ध्रुव का निर्णय करे, तो आनंद। अरे मैं तो परिपूर्ण, मैं तो कैसा हूं?
परिपूर्ण, ये रिलैक्सेशन। आपको ध्रुव के निर्णय के बिना आनंद हो नहीं सकता। बोलते रहो, भले ही बोलते रहो। अच्छा सुनो, जो उल्टा अभी आगम के अनुकूल ही समझते ही नहीं है, तो भी बोलने लग गए, सुनने लग गए, तो उस एंगल से शाबाशी देते हैं, अरे भाई इसने आंसर एकदम सही करा, एकदम सही आंसर दिया, तो प्रशंसा करते हैं। और नक्की कुछ नहीं करा। और प्रोसेस में ऐसे ही आएंगे कि पहले बोलना ही सीखते हैं, लेकिन अब बोलते ही रहोगे कि आगे बढ़ाना है। नहीं भैया, निर्णय करो, बोलो, निर्णय करो। देखो, मैं परिपूर्ण हूं, सुरक्षित हूं का आनंद, तो दृष्टांत भी दिया। क्या? एनसीआर में भूकंप आ गया और अपन ग्वालियर बैठे, फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहे। फिर दो, और जब तक फोन नहीं लग रहा, जब तक फोन नहीं लग रहा, तब तक क्या होएगा? टेंशन। टेंशन कहां से आ रही? किधर से आ रही टेंशन? सुनना। और फोन लगा, मम्मी हम एकदम सही हैं, अपनी बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ। देखो, सुरक्षित है ऐसा जानते से ही वो जो टेंशन को अच्छा बेटा, हम सुन तो रहे तुम्हारी बात, पहले हम टेंशन मिटाया है, मैं बहुत टेंशन हो रही है, 2 मिनट रुको, नमो सिद्धार्थ, टेंशन मिटा दी। अच्छा हाँ हाँ, अब तुम लोग एकदम सही हो, अच्छा हाँ बढ़िया बढ़िया। इतनी लंबी चौड़ी कहानी करनी पड़ती है कि ये ज्ञान की पर्याय है, ये चार्ट की पर्याय है, और ये इसमें दुख उत्पन्न हो रहा है, तो शरीर की क्रिया है। इतनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है क्या? अच्छा हाँ, वो तो मेरा पुत्र लगता है, और ये सब लौकिक में करना पड़ता है क्या? वो उनसे मेरी शादी हुई, और वो मेरे पति लगते हैं, वो पति का बेटा है, सो मेरा पुत्र हुआ, और वहां पे कोई भूकंप आ गया, तो मुझे दुखी होना चाहिए। अच्छा, अब उसका फोन आ गया, अब वो कह रहा है हम सुरक्षित हैं। अच्छा हाँ, सुरक्षित हैं, चलो बढ़िया। समझ में आ रही है बात? इतनी लंबी चौड़ी कहानी कहाँ होती है बाहर में? सीधा सीधा ध्रुव हूं बस। सुरक्षित है, ओके डन, बस खत्म, खेल खत्म। सुरक्षित पने का आनंद होता ही है। शुद्ध त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि त्रिकाली ध्रुव सुरक्षित है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, सुरक्षित है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, नो बडी कैन, नो बडी। तो अब तो सही है कि ये चारित की पर्याय है, और जे दुख है, और जे मेरे में नहीं होती, अब तो सही है। कुछ सही नहीं है, ध्रुव ध्रुव हूं, ये निर्णय से जो आनंद है वो सही है। क्या बोला? मेरा सब कुछ सुरक्षित है। वहां पे भी मेरा एक लॉकर है, एकदम मेरे बेडरूम में गुप्त है, एकदम किसी को पता नहीं है। मेरे लॉकर में कुछ नहीं हुआ, पूरा धन संपत्ति सब रजिस्ट्री वजिस्ट्री एकदम ओके। ब्लैक बॉक्स। आ जाओ, अच्छा भूकंप भी आना है, आ जाओ, ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है। पता है आपको, एक ब्लैक बॉक्स होता है एरोप्लेन में, एक ब्लैक बॉक्स होता है, और यदि कुछ उसके क्रैश होने के कुछ ऐसे चांसेस होते हैं ना, तो ऐसा ऐसा उसको, पैसेंजर्स को ऐसा कहा जाता है, आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज हो, जिसको जो डिस्ट्रॉय ना हो, इस ब्लैक बॉक्स में डाल दो। प्लेन क्रैश हो जाए, वो ब्लैक बॉक्स क्रैश नहीं होता। समझ आ रही बात? उसमें डालते से ही क्या हो जाते हैं? निश्चिंत। ऐसे ही वो उपयोग भगवान आत्मा हूं स्वीकार करता है, निश्चिंत। लड़ाई हो जाए तो, अपन कोई गुस्सा आ जाए तो, पहली बात तो अपन को गुस्सा नहीं आती, वो आशव तत्व है।
और पर्याय में आ जाए तो आ जाए तो हम तो अभी भी ध्रुव है। तो ये ध्रुव की मस्ती का नाम, स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। और फिर भी वो सम्यक दर्शन मेरे में नहीं आएगा। क्या बोला? मेरे में नहीं आएगा। जो पर्याय दुखी थी वे पर्याय में सुख हो जाएगा। मेरे में तो कुछ नहीं होता ऐसा। अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आती, जब मेरे में कुछ होता ही नहीं तो आनंद कैसे होएगा। जी, इसी बात का आनंद है कि मेरे में कुछ नहीं होता। हाँ, ये बोलो। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, और मेरा कभी नहीं होवे अंत। ऐसा। आशब की चर्चा कर ली, आशब तत्वार्थ, है ना। अपन तो ऐसे पाप कर रहे, अपन पुण्य कर रहे, ये भ्रम हो रहा है तुझे। तू समय सार को नहीं जानता। अच्छा, आशब के भी दो भेद गए, पुण्य और पाप। आशा भी दोनों आश्रम है, तो फिर पुण्य पाप का भेद क्यों कर दिया? ये जगत के जीव अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ओहो भोले प्राणी। अब समझ में आती है कि गुरुदेव श्री भोला प्राणी क्यों कहते। अब समझ में आ रही है, कल से ही आई है समझ में, ये भोला प्राणी क्यों कहते। मालूम है भूलेला भगवान छह क्यों कहते? कि अज्ञानी जीव पाप में सुख समझते हैं। जितनी ज्यादा पाप करो उतना ज्यादा सुख। सो कैसे भूले हुए हैं बेचारे। बेचारे ही तो हुए कि मक्कार हुए। मक्कार नहीं, बेचारे हैं, पता ही नहीं बेचारों को। बस हमारे जितनी मायाचारी करो तब फाड़ी, फायदा, पैसा हड़प लो फायदा, दूसरे को भिड़ा दो फायदा। कितने क्यों समझे ठगता औरों को, कर्म बंद कर ठगता खुद को। औरों को ठग रहा है, कोई हमें ठग रहा है, हमको ठग सकता है? सुनो, हम तुम्हें बंटवारा नहीं देंगे, हमें ठग लेगा। सुनो, हम तुम्हारा नाम बिगाड़ देंगे, हमको ठग लेगा। हमको कैसे ठगेगा? अपने को ठग रहा है, हमको कैसे ठगेगा? हम तो खुद से ठगाएंगे। उनने हमारे साथ ऐसा करा, उनने हमारे साथ ऐसा करा, ऐसे ठगाए जाएंगे हम, उसके द्वारा नहीं ठगाए जाएंगे। उनने ऐसा क्यों बोला, जे क्या तरीका है, जे तो ऐसे ठगाएगा, उसके द्वारा नहीं ठगाया जाएगा। ध्रुव को भूल कर ठगा ही रहा है। तो जगत के जीव पाप से तो क्या समझते? सुख। पाप में सुख समझते और पुण्य को धर्म समझते। ये गलती हो रही है द्रविलिंगी। पुण्य को धर्म समझते, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, दया करेंगे, धर्म हो जाएगा, 28 मूल गुण पालेंगे, अणुव्रत पालेंगे, तो मोक्ष हो जाएगा हमको। तो ये आशब तत्वार्थ की भूल है, इसलिए ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि द्रविलिंग मोक्ष मार्ग। वो तो अजीब और आश्रब है। इसलिए पुण्य पाप तत्व की चर्चा भगवान ने अलग से की कि ये दोनों ही शूद्रा के बेटे हैं। क्या बोला? ये दोनों शूद्रा के बेटे हैं। क्या हो गया कि एक तो शूद्रा के ही पल रहा है और दूसरा किसी तरह से कोइंसिडेंटली पंडित जी के घर चला गया। हैं दोनों कौन? स्पर्श करने लायक नहीं है, शूद्रा के बेटे हैं। ये सुबह उठ के ही मदिरा पीता है और जिस सुबह उठते से ही मंदिर जाता है। कितना अंतर दिख रहा है? टेस्ट कराओ, शूद्रा के बेटे। कितना अंतर दिख रहा है? जी बहुत अच्छा है, मंदिर जाता है सुबह उठते से ही मंदिर, और जिस सुबह उठते ही दम मारो दम। कितना बेकार है जी, कितना अच्छा है। बोलो अच्छा है कि नहीं? ये
ये है जिन्स आसन। ऐसे पढ़ने हैं 7 तत्व। हाँ, हमें 7 तत्व पता है, बताया जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है वो जीव है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती है जीव है। दुख का उत्पन्न होना आश्रव है। क्या बोला? शुभ अशुभ दोनों क्या है? आश्रव है, दुख के कारण है, दुख रूप है। वर्तमान में दुख रूप है, दुख के कारण है। अनंत बार गिरीवक उपजायो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। हाथ में कुछ नहीं आया। पद्मासन लगाए कि खड़ग आसन लगाए कि ध्यान शिविर में चले गए, हाथ में क्या आया? मैं समय सार हुई निर्णय कौन करा देगा तुमको? कौन करा देगा ध्यान? गाइडेड ध्यान है क्या? नहीं, ध्यान है मैं ध्रुव हूं, बस निर्णय कर लिया मैंने, मुझे ध्यान है, हर समय ध्यान है, 24 घंटे ध्यान है। जिस बच्चे की सगाई हो गई, 21-25 साल घर में रही लड़की, वो अब क्या दुनिया बदल गई उसकी पूरी। वही खा रही, वही पी रही, वही उठ रही, वही लड़ रही, वही झगड़ रही। अब क्या ध्यान में कौन बस गया? अब हम मना कर रहे हैं उससे ध्यान नहीं करना बेटा, जब तक 7 फेरे नहीं पड़ जाए। वो रुकता है ध्यान? रुक जाएगा? कोई रोक देगा कि कोई करा? नहीं बेटा देखो तुम्हारी सगाई हो गई है, अब तुम रोज अलग से है ना 1 घंटा बैठा करो, ध्यान करा करो वो मोड़ा का, तो ध्यान कराया जाएगा। अरे उसकी दुनिया बदल गई पूरी। कदाचित अभी शादी से पहले और है ना वहां पे हो गया 1 करोड़ का फायदा, भैया का हो गया 1 लाख का नुकसान, तो वो शिक्षा दे लगी, देख अपने जीजा जी से सीख, कितने होशियार हैं। पागल, नुकसान करके बैठ गया। तू गई तो है नहीं माँ अभी तक। बोलो, इतना इजी है चीजें, इतनी इजी है, उसको तूफान नहीं बनाओ। नक्की करो, बस नक्की करते जाओ। ये आशव तत्वार्थ है। शुभ अशुभ दोनों आशव तत्वार्थ है। अब जिसने शुभ अशुभ दोनों को आशव तत्वार्थ नक्की करा होगा और शरीर आदि को अजीब नक्की करा होगा, तो वो द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग कैसे मान लेगा? कैसे मानेगा? बोलो, कोई तरीका बताओ। कैसे मानेगा कि ये द्रव्यलिंग ही मोक्ष मार्ग है? तो तत्व की भूल चल रही है ना उसको। अब जिसको अजीव और आश्रव की भूल है तो उसको जीव की तो भूल है ही है। जीव को जाने तो अजीव को जाने, आश्रव बंद को जाने, तो भूल वाले को सम्यक दर्शन कैसे होएगा? इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाएगी कि शरीर की क्रिया कर लो और परिणाम ऐसे ऐसे कर लो मंद कसाय के और मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अब मोक्ष मार्ग के नाम पर भ्रम है। ये भ्रम है कि स्वभाव के आश्रय से जो सुख उत्पन्न हुआ, सुख जो सुख उत्पन्न हुआ, उस सुख का नाम धर्म है। बहुत ही गर्मी लग रही थी, अरे पंखा चला एसी ऑन करो, और सुख लगा। तो ये तो पर लक्ष्य से होने वाली मंद कषाय है। ये तो आश्रव तत्व है। स्वभाव के आश्रय से ओ अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा कभी मरण होता ही नहीं। दुनिया बदल गई। दुनिया कह रही है अब देखो भाई साहब तुम थोड़ा सा पढ़ो लिखो, थोड़ा स्वाध्याय करो, जाने कब मनी से भव छूट जाए, मर जाओ जाने कब। दुनिया कह रही है मर जाओ कब, वो कह रहा है मैं मरता ही नहीं। तो जो मरता ही नहीं का जो आनंद है, इस आनंद का नाम धर्म है। धर्म और कोई चीज नहीं है। जो आपको पीस हुआ, जो आपको शांति हुई, जो आपको निश्चिंता हुई, देहादि के प्रति रिलैक्स हो गए, संयोगों के प्रति रिलैक्स हो गए, मेरे अनुसार नहीं, मेरे नहीं,
मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, ये नास्ती नास्ती। क्यों नहीं? क्योंकि मैं ध्रुव हूँ, स्वजाति का त्याग, सदा ही ध्रुव हूँ, ध्रुव ध्रुव ही रहता हूँ, ध्रुव ही रहता हूँ। मेरे में कुछ लाभ हानि नहीं होती। उसकी पूरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदली, आनंद से भर गया। जो आनंद से भर गया, उस आनंद का नाम धर्म है, वो मोक्ष मार्ग है, वो उसका ही नाम रत्नत्र है, वो संवर निजरा तत्व है। सुख की आत्मा के आश्रय से, अब आश्रय के नाम पे ढूंढते पता नहीं क्या। आश्रय मतलब सच्ची समझ, समझ सच्ची हो गई, मैं देह नहीं, मैं संयोग वाला नहीं, ओ मैं तो जीव तत्वार्थ हूँ। समझ सच्ची हो गई, उस सच्ची समझ से आनंद आ गया। ये है आश्रय, आत्मा के आश्रय से जो आनंद प्रकट हुआ, इसका नाम है संवर तत्व। संवर है अर्थ, तत्वार्थ की भाषा में बात करेंगे। संवर है अर्थ और सुख है उसका तत्व। डिफरेंशिएट करने के लिए अतीन्द्रिय सुख कह देंगे। और एक इंद्रिय सुख भी होता है क्या? कहते हैं होता नहीं, इंद्रिय सुख कम दुख है। क्या बोला? पाप परिणाम अधिक दुख है, और पुण्य परिणाम कम दुख है। दोनों दुख हैं, दोनों आश्रय हैं, दोनों शूद्रा के बच्चे हैं। एक कम दुख है, एक ज्यादा दुख है, बस इतना अंतर है। और कम दुख को वो सुख लोक में कहते हैं। भगवान ने नहीं बताया उसको सुख, भगवान कह रहे हैं तुझे अनंत कर्म बंध रहे हैं। ये मंद दुख है, सुख नहीं है ये। इसमें आश्रम में सुख की भ्रांति नहीं करना, आश्रम को धर्म नहीं समझना, आश्रम में संवर की भूल नहीं होनी चाहिए। इसलिए समिति गुप्ती आदि आदि में कितनी भूल है। मौन रहना सो गुप्ती है, बोलना सो समिति है। अरे वीतरागता ही गुप्ती है, वीतरागता ही समिति है, वो संवर तत्व है। तो बोलो, अपन को पाप तो करने ही नहीं चाहिए, और पहले तो पुण्य करना चाहिए। थोड़ा पुण्य में आओ, और पुण्य में आके और फिर भीतरागता प्रकट करो। बोलो। अब जितने लोगों के सिर हिल रहे हैं ना ऐसे ऐसे, वो नक्की करके सिर हिलाना। तुम ऐसे हिलाओ तो कुछ फर्क नहीं, ऐसे हिलाओ तो कोई फर्क नहीं। निर्णयात्मक बात करो, क्योंकि वो संवर है और मैं जीव हूं। मैं कौन हूं? इसलिए प्रश्न आया कि मैं स्वसमय हूं कि पर समय। देखो मैंने मुन्ना भैया के नोट्स भेजे, अतः ये न्यू कमर है ना। अब ये भी तो जुड़े हैं, कितने 10 दिन हुए, 15 दिन, ठीक है। इन्हें नोट्स बना के भेजे, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने ग्रुप पे भेज दिए। इन्होंने सबसे आखिरी पेज में ये लिखा है, कारण समय सार जीव तत्व, कार्य समय सार मोक्ष तत्व, पर समय पना है जो अज्ञान मुराग द्वेषाश शब्द। तो ये पूरा लिखा है बिल्कुल क्लियर, पूरे लिखे में कोई गलती नहीं मिली। तो पहले लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन अब पूछो कि आप कौन हो, तो मैं स्वसमय हूँ। अब जो लिखा है ना कि ये संवर है, तो अब स्वसमय किधर से आ गया? बात तो ये चल रही, मैं जीव तत्वार्थ हूँ। तो स्वसमय तो संवर तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा। तो दिन भर क्या करते? सही बात है, पाप में बहुत समय जाता है, पुण्य तो थोड़ा करते। तुमने तो खुद ही लिखा है कि ये आशव तत्वार्थ, दृष्टांत चल रहा है उनका, दृष्टांत है, वैसा मत समझना वो भी ऐसा कर रहे हैं।
बड़ी समस्या है कोई का नाम लेके बोलने में, पर लक्ष्य से तुरंत राग द्वेष खड़े होते। कोई को ऐसा लगा उनकी तारीफ कर रहे, उसको ऐसा लगा हमारे नाम लेके सब बात कह दी, अब कल से जीव नहीं आए, कल से वो नहीं आए। समझ में आ रही बात? बोलो। संवर सुख की उत्पत्ति, वो संवर तत्वार्थ है। तो बोलो अपन को सुखी होना है कि नहीं होना? अब चूंकि मैटर चल रहा है ना, तो ऐसा कर देंगे, दीदी दीदी बोलते रहेंगे, दीदी दीदी, और अंदर अंदर में सुखी तो होना ही है, तभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं। सुखी होना है कि नहीं होना? ये अध्यात्म है। अरे बे सुखी होंगी पर्याय संवर, मुझे सुखी नहीं होना, मैं सुख स्वरूप हूं। मुझे सुखी क्यों नहीं होना? जो ऐसे हिला रहे सिर, बोलो, विधि बोलो, मुझे सुखी क्यों नहीं होना? चीनी को मीठी क्यों नहीं होना? चीनी को मीठी करने जैसा पागलपन है। चीनी को मीठी करो, क्यों करो? वो तो खुद ही मीठी है। मुझे क्योंकि मैं सुखी क्यों ध्रुव नहीं हूँ, होना? क्योंकि मैं ध्रुव हाँ, हूँ, ध्रुव हूं, मैं सुख स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। ध्रुव को अलग अलग समस्याओं के एंगल से अलग अलग बातें करेंगे। ध्रुव सर्व समाधान कारक है। हमें ज्ञान ही नहीं होता, अरे तू ज्ञान स्वरूप है। हमें सुख नहीं है, सुख स्वरूप है। अरे कहीं मर नहीं जाए, अरे तू अविनाशी है, ध्रुव ही सुख स्वरूप है, ध्रुव ही ज्ञान स्वरूप है, ध्रुव ही। अब आप कोई समस्या करो, क्या बताएं शरीर में इतने रोग है, अरे तू तो अशरीरी है। क्या बताएं पत्नी बच्चे आजकल कुछ नहीं सुनते, अरे तेरा तो अनंत गुणों का परिवार है। हर समस्या का समाधान ज्ञान से है। हर समस्या का समाधान ध्रुव है। हर समस्या का समाधान, आप समाधान लाओ, वो परेशानी लाओ, ध्रुव से समाधान है। इसी अनेकों एंगल से ध्रुव की बात की जाती, अनेकों एंगल से। जो समस्या उधर से समाधान। मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर, उस पर सब तरह की दवाइयां हैं। एक थोड़ी मेडिकल, सिर दर्द का मेडिकल स्टोर, पेट दर्द का मेडिकल, कैंसर का मेडिकल स्टोर, ऐसा अलग अलग थोड़ी होते। एक मेडिकल स्टोर में सब दवाइयां। ऐसी एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से सर्व समस्याओं का समाधान है। ऐसा विश्व में कोई समस्या नहीं जो ध्रुव के आश्रय से नहीं मिटेगी। एक समस्या ले आओ पूरी दुनिया की, सर्व समाधान कारक ज्ञान, सर्व समाधान कारक है। समस्या, और सुनो, समस्या समस्या है नहीं, समस्या कल्पनाएं हैं। लिख लो अच्छे से। इस दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं। जितनी समस्याएं हैं वे कल्पना लोक है, कल्पनाएं हैं बस। क्यों? तुम परिपूर्ण हो, तुम जानते नहीं, जो तुमने कल्पना कर रखी है इसमें उसमें। पानी में चांद सितारों की कल्पनाएं हैं। पानी में चांद सितारे हैं, पानी में बादल हैं, पानी में उल्लू है, कुछ है पानी में? अब कोई को उल्लू देख के समस्या हो रही, तो पानी में है किधर ये बता? होए तो समस्या बने, है ही नहीं। अरे हमारे तो चांद सितारे, तो घमंड कर रहा बिना ही मतलब का। होए तो बता, तो तू घमंड कर चांद का सितारों का। भैया घमंड नहीं करना चाहिए, सुनना जरा ध्यान से। घमंड नहीं करना चाहिए, हाँ सही बात है। हमें तो घमंड हो जाता, अब क्या करें? नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए, तो करते रहो ऐसे ही। जब तक ये नहीं जानोगे कि थाली में चांद सितारे है ही नहीं, घमंड करोगे कैसे? घमंड तो तेरा कल्पना लोक है। और अभी कर्म का उदय पलटा,
और वो राजा आ गया सड़क पे, तब सब उपदेश कैसे देंगे? भैया 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, कछु नहीं होता, कछु नहीं होता, ये चलता रहेगा। थाली में तो अब चांद सितारे नहीं दिख रहे, तो काले बादल दिख रहे, तो अब तुम बादल देखने लग गए थाली में। क्या बोला? थाली में तो बादल भी नहीं है। फिर उल्लू उड़ गया, फिर वो झलक गया, तो थाली में तो उल्लू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पानी ही पानी है बस। क्या है बोलो? ये है जीव तत्वार्थ समय सार। जिसने समय सार नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। जो अपने को जानता है वो पूरे लोक को, लोक अलोक सबको जानता है। और जो अपने को नहीं जानता, जानने की कोशिश करता है, तो कुछ नहीं जानता, उल्टा सीधा जानता है। तो उल्टा सीधा जान के दुखी होता रहता है। क्या बोला? यथार्थ तत्व ज्ञान। संवर मतलब सुख की उत्पत्ति संवर, सुख की वृद्धि संवर और निर्जरा, और सुख की ही पूर्णता मोक्ष। तो संवर और निर्जरा ये मोक्ष मार्ग हैं, और पूर्णता है सो मोक्ष है। सुख की पूर्णता है सो मोक्ष है, और सुख की प्रोसेस चल रही है वो मोक्ष मार्ग है। अब स्वभाव के आश्रय से जो संवर निर्जरा तत्व है ये मोक्ष मार्ग है। अब जिसको तत्वार्थ का ज्ञान है वो आश्रम में संवर की भूल क्यों करेगा? वो मंद कषाय को, शरीर की क्रियाओं को मोक्ष मार्ग क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? समझ में आ रही है बात? तुम तो आजकल तुम ये मुमुक्षु तो मुनियों को मानते ही नहीं है। पागल हो, क्यों नहीं मानते? हम ही मानते हैं। हम आश्रम को संवर थोड़ी मानेंगे, हम शरीर को थोड़ी समय सार मानेंगे, जैसा है तैसा मानेंगे, हम ही मानते हैं। भूल में तो तुम लोग हो, तुम शरीर और आश्रम को मोक्ष मार्ग समझ रहे। अनंत पाप करते हो, अनंत पाप। क्या बोला? कौन मानता है मुनिराज को? हम ही मानते हैं। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला संवर निर्जरा तत्व मोक्ष मार्ग है। हमको अजीव और आश्रम में कोई भ्रम नहीं है कि अजीव और आश्रम की क्रिया चल रही है, लेकिन हम उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते। समझ में आ रही है इनमें मोक्ष मार्ग का भ्रम क्यों हो रहा है? जिनको तत्वार्थ का सही ज्ञान नहीं है वे ही द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मान सकते हैं। तत्वार्थ का सही ज्ञान होगा तो क्यों मानेंगे द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम क्यों मानेंगे? हम तो जानते हैं ये पीली पीली है, ये हल्दी है, तो हम मिर्ची को हल्दी क्यों मानेंगे? हाँ जी, समझ में आ रही बात? तो जिनको तत्वार्थ की भूल है वे ही वे ही द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानते हैं, और जिनको तत्वार्थ की कोई भूल नहीं है वे द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग नहीं मानते। द्रव्यलिंग उपस्थित जरूर है लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो संवर निर्जरा तत्व है। ठीक है, बोलिए अन्ना भैया। जिन्हें तत्वार्थ का पूरा पूर्ण ज्ञान है फिर तभी तो उन्हें द्रव्यलिंग तो होना ही पड़ेगा। हाँ बराबर, बहुत अच्छा। देखो वो तो बात कह ही रहे हैं कि चूंकि इस शरीर का संबंध अनंत दशा तक रहता है, अनंत दशा तक रहता है, तो मुनि मुनि भगवान है जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी, तो शरीर साथ में है तो रहने दो। तो शरीर को आत्मा थोड़ी मानेंगे। अरे एक टोकरी में केला भी रखा, संतरा रखा, आम रखा, मौसमी रखी,
तो एक टोकरी में सब रखे हैं, तो हम केला को मौसमी कहने लगेंगे क्या, क्योंकि इकट्ठे रखे हैं। मसालदानी में 7 मसाले हैं, तो इकट्ठे रखने से आपने बोला उकाली बना दो, तो हल्दी भी पीली पीली और थोड़ी लाल तो मिर्ची है, तो मिर्ची डाल दो हल्दी के बदले, क्योंकि भाई एक साथ तो है ही है ना, तो रहने दो एक साथ, सबको न्यारा न्यारा जानो, कोई समस्या नहीं है। एक साथ मसालदानी के 7 मसाले, हल्दी मिर्ची का काम करेगी, मिर्ची धनिया का काम करेगा, धनिया जीरे का काम करेगा। करता है क्या? नहीं करता, सब न्यारे न्यारे रहते हैं। रात को मसालदानी रख के और सो गए, और सुबह सब ने आपस में प्रोग्राम बना लिया और सब एक हो गए, सुबह खाना कैसे बनेगा? उन्होंने कहा चल चल अपन इनको बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा करते हैं, तू मेरी कटोरी में आ जा, अपन दोनों मिलके हल्दी बन जा रहे। किसी को भ्रम हुआ है आज तक इकट्ठे मसाले रख के सुबह क्या होएगा? बेखट बने रहने दो इकट्ठे, वे कभी एक नहीं होंगे। पूछना भाभी को वो मसालदानी रख के टेंशन हुई कि नहीं हुई, और सुबह खाना बनता है कि नहीं प्रॉपर? बोलो। अरे ये सोने चांदी जे इनमें 50-50 साल और क्या कुछ 100-200 साल दादी के, उनकी बहू, उनकी बहू के, उनकी बहू, ऐसे चलती रहती है पीढ़ियों पीढ़ियों तक, और इसमें सब चीज है, सोना चांदी कॉपर, वो बिल्कुल गर्म करके मिलाए हैं अभी तो अलग अलग कटोरी में, तो भी आपको भ्रम होता है भाई एक हो गए होंगे? चांदी अपना काम कर रही है सोने के संग रह गई। ये एलॉय तो हाई बॉइलिंग करके वो मिक्स किए जाते हैं। फिर जब आप 50 साल के बाद देने जाओगे तो क्या बोलोगे? भाई साहब आपने 18 कैरेट का दिया था, देखो पर्चा, पर्चा देखो, पर्चा, पर्चा दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये पर्चा है जी, देखो इस पर लिखा है 18 टन। क्या ही समझ में? तो आप कितना निश्चिंत हो इतने साल तक पहने पहने के चांदी सोना नहीं बन जाएगी, सोना चांदी नहीं बन जाएगी। ऐसी देह कब आत्मा बन जाएगा? आत्मा कब देह की क्रिया कर सकता है? देह की क्रिया से आत्मा को कब फायदा हो जाएगा? इसमें चांदी तो थोड़ी है और सोना ज्यादा है, तो चांदी को फायदा हो जाता होगा ना, सोना ज्यादा है, फायदा हो जाता नहीं चांदी को? चांदी तो इतनी सी, सोना बहुत सारा, तो चांदी को कितना फायदा? तो देह की क्रिया से आत्मा को फायदा, आत्मा की क्रिया से शरीर को फायदा। पर्चा देखो, पर्चा गाथा नंबर 412, गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 14, पर्चा है ये, पर्चा संभाल के रखो। यहाँ पर सब बताया आत्मा कितने टंच का है, 24 कैरेट का आत्मा। ठीक है। वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं देखते, तत्वार्थ को नहीं जानते, इसलिए भ्रमित हैं, अभी भी भ्रम है। बहुत अशांति चल रही है, शांति विधान करा लो, करा लो। शांति तो संवर तत्व है, शांति तो संवर तत्व है, और वो स्वभाव को समझ के होती है। तो स्वभाव को समझो मत, अशांति की पर्याय उत्पन्न हो रही है, अज्ञान मोह दे, और बाहर में 1 लाख रुपया खर्च करके विधान हो गया और हुआ हुआ मचा रहा। जो जो विधान कराता है ना वो विधान में ही अशांत हो रहता है। जो लोग आते हैं ना उनके साथ करने पे तो भी थोड़ा बहुत पुण्य मानते होंगे। इसलिए शांति विधान कराना है ना कभी, तो पहले विद्वान को बुला के शांति विधान का अपने सब रिश्तेदारों को बुला के स्वाध्याय करो, उससे ज्यादा शांति विधान हो जाएगा जब स्वरूप समझ में आएगा। तो अपन लोग रोज क्या करते हैं? शांति विधान करते हैं क्या? शांति विधान नहीं, अपन तो स्वाध्याय करते, जे थोड़ी कोई शांति विधान है भैया, जे ही शांति विधान है
क्रियाओं से लगे हैं, क्रियाओं में धर्म समझ रहे हैं, क्रियाओं को समझ रहे हैं, ये फलानी क्रिया, ये ढिकानी क्रिया। भैया ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वरूप है नहीं। ठीक है, समय रोज ज्यादा हो जाता है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा वे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। और कल तक आज की चर्चा पूरी भूल जाना, ठीक है? क्या क्या रोज भूल जाते हैं। अभी हम कल पूछेंगे तुम कौन हो, समय की समय सार, सो समय की पर समय, तो बोलेंगे हम समय ध्रुव समय सो समय। ध्रुव ये मैं कारण परमात्मा हूँ समय सार। समय सार कारण सो समय संवर तत्व है और पर समय आजब तत्व है। ठीक ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय श्री तो जय जिनेन्द्र।